तितली को बचाने के लिए कादम्बरी ने उठाया बड़ा कदम। गुंडों ने अंश के साथ तितली को भी किडनैप कर लिया है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था उन्होंने अंश के साथ जिस लड़की को किडनैप करा है वह और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी की बेटी कादम्बरी, जो कि तितली को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगी। अभी कादम्बरी को यह पता चलेगा कि तितली अंश के साथ किडनैप हुई है और जिसे तितली ने किडनैप करवाया है वो वही व्यक्ति है जिसके खिलाफ पुष्पा केस लड़ रही है। जैसे ही इस बात का कादम्बरी को पता लगता है, कादम्बरी तितली को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है कादम्बरी और जुगल से, जिन्हें इस वक्त तक यह पता लग चुका था कि तितली घर से गायब है। जुगल और कादम्बरी तितली को ढूंढने का पूरा प्रयास करते हैं। कादम्बरी मन ही मन सोचती है कि ऐसा तो नहीं कि रेखा बेन ने मुझसे बदला लेने के लिए तितली को अगवा करवाया है। अगले ही पल हम रोशन और अंश को देखते हैं। रोशन जो कि अंश को कहता है, अंश मैं तुझे एक गिफ्ट देने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे साथ बस स्टैंड चलना होगा। अब पहले तो अंश मना करता है, लेकिन रोशन बाद में उसे मना लेता है। अभी एक गुंडा जो कि इन दोनों के ऊपर नजर बनाए रखा था, अभी हमें यह पता चलता है कि उस गुंडे को राजवीर शास्त्री के क्लाइंट यानी कि वही जिसके खिलाफ पुष्पा केस लड़ रही है, उसने उस गुंडे को भेजा था कि वह पुष्पा से बदला लेने के लिए अंश को किडनैप कर ले। अगले ही पल हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि रेखा बेन को गुजरात से मुंबई लेकर आ चुकी थी। कमिश्नर मैडम जो कि प्रार्थना के इस काम की तारीफ करती है और प्रार्थना को यह बताती है, प्रार्थना जैसा हमने सोचा था इससे भी कई लंबा इनका बच्चे चोरी करवाने का रैकेट है जो कि पूरे भारत में फैला हुआ है। जल्द से जल्द इनका रैकेट को पूरी तरह से खत्म करना होगा। रेखा बेन ने अभी तक पूरी सच्चाई नहीं उगली है, इसलिए रेखा बेन के ऊपर और भी ज्यादा सख्ती करो सच उगलाने के लिए। अगले ही पल हम देखते हैं कि रोशन और अंश जो कि बस स्टैंड आ चुके थे, तभी वहाँ पर तितली बस से आ जाती है। अब तितली को देखकर अंश काफी शौक होता है, लेकिन अंश को जैसे तैसे तितली और रोशन समझा देते हैं। अभी उन गुंडों को हम देखते हैं जो कि सही वक्त का इंतजार कर रहे थे जब वह अंश को किडनैप कर ले। हम देखते हैं कि रोशन जो कि तितली के लिए पानी लेने के लिए जाता है, अभी सही मौका देखकर वह गुंडे अंश को किडनैप कर लेते हैं। तितली यहाँ पर अंश को बचा रही थी, लेकिन यहाँ पर वह गुंडे तितली को भी अंश के साथ किडनैप कर लेते हैं। अगले पल हम जुगल और कादम्बरी को देखते हैं जो कि तितली के कमरे में जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पर उन्हें कोई सुराग मिल जाए। होता भी कुछ ऐसा है, कादम्बरी और जुगल को वहाँ से एक चिट्ठी मिलती है जहाँ पर मुंबई के उन शहरों के स्टेशनों के नाम लिखे थे जहाँ पर गुजरात से बस जाती है। फिर क्या कादम्बरी को यहाँ पर शक होता है कि ऐसा तो नहीं कि तितली यहाँ पर मुंबई जा चुकी है। जुगल कहता है कि कांची ऐसा नहीं, तितली तो 7 साल की है, वह इतनी छोटी है, ऐसे इस तरह तो मुंबई नहीं जाएगी। फिर कादम्बरी को एक फोन आता है और कादम्बरी को यहाँ पता चलता है कि तितली को आखिरी बार बस स्टैंड पर देखा गया है। अगले पल हम आशावारी को देखते हैं जो कि अंश को ढूंढ रही थी, क्योंकि यहाँ पर दीप्ति अंश की जिम्मेदारी आशावारी को ही देकर गई थी कि दीप्ति यहाँ पर पुष्पा और राशि के साथ ऋषभ के घर पर गई थी। आशावारी यहाँ पर पूरी चोल में अंश को ढूंढती है, अंश आशावारी को मिलता ही नहीं है। अभी उसे यह पता चलता है कि अंश के साथ रोशन भी गायब है और उन दोनों को आखिरी बार बात करते हुए देखा गया था। अगले ही पल हम रोशन को देखते हैं जो कि तितली और अंश को बस स्टैंड के चारों तरफ ढूंढता है कि ना ही अंश मिलता है और ना ही तितली। अगले पल हम आशावारी को देखते हैं जिसने चोल में सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया था कि पानी सर के ऊपर जा चुका था। आशावारी यहाँ पर दीप्ति को कॉल करती है, दीप्ति को सारी ही बातें बता देती है कि ऋषभ चोल से गायब है। सुनते ही दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीप्ति तुरंत ये बात पुष्पा को बताती है। सुनते ही पुष्पा, दीप्ति, राशि बिना देर करे ऋषभ के घर से निकल जाते हैं। दीप्ति पुष्पा को कहती है, माँ ऐसा तो नहीं कि जिसके खिलाफ आप केस लड़ रही हो उन्होंने यह काम करवाया है ताकि
वह आपके ऊपर केस वापस लेने का दबाव डाल पाए। यहाँ पर पुष्पा बिना देरी करे प्रार्थना को कॉल कर देती है और प्रार्थना को सारी ही बातें बता देती है। लेकिन हम जुगल को देखते हैं जो कि पुष्पा को कॉल करता है। पुष्पा कहती है जुगल मैं तुझे बाद में कॉल करूंगी क्योंकि अंश और रोशन गायब है। तभी यहाँ पर जुगल पुष्पा को कहता है पुष्पा तितली भी गायब है और हमें शक है कि तितली मुंबई आई हुई है। अब बात सुनकर पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जुगल और कादम्बरी पुष्पा को बताते हैं कि वह अभी के अभी मुंबई के लिए निकल रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि प्रार्थना चोल में आ जाती है। पुष्पा प्रार्थना को बताती है प्रार्थना जुगल का कॉल आया था, तितली भी गांव से गायब है। यह बात सुनकर प्रार्थना के भी होश उड़ जाते हैं। प्रार्थना पुष्पा को कहती है कि माँ ऐसा तो नहीं, अभी ही रेखा बेन को गुजरात से मुंबई लाई हुई हूँ अरेस्ट करके। यह काम रेखा बेन ने तो नहीं करवाया है, मुझसे और कादम्बरी जी से बदला लेने के लिए। पुष्पा को प्रार्थना की इस बात में भी दम लगता है। पुष्पा एक और थ्योरी बताती और कहती है प्रार्थना ऐसा भी हो सकता है कि जिनके खिलाफ मैं केस लड़ रही हूँ उन्होंने ही यह काम करवाया है कि वह मेरे ऊपर दबाव डाल पाए और मैं यह केस वापिस ले लूं। अब यहाँ पर दो थ्योरी थी कि अंश और तितली को किसने और किस वजह से किडनैप करवाया होगा, लेकिन जवाब किसी के पास भी नहीं था। लेकिन आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं यही जवाब पुष्पा को मिलने वाला है। पुष्पा को यह पता लग जाएगा कि अंश और तितली को किडनैप किसी ने नहीं बल्कि उन्हीं लोगों ने करवाया है जिनके खिलाफ वह केस लड़ रही है। अगर अब इस बात का पता पुष्पा को लग जाएगा तो यह बात सभी को पता लगेगी, यहाँ तक कि कादम्बरी को। और हम देखेंगे कि इस वक्त तक कादम्बरी और जुगल भी मुंबई पहुंच जाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि कादम्बरी को यह बात जैसे ही पता चलेगी कि आखिर तितली को किसने किडनैप करवाया है, कादम्बरी इस तरह खाली हाथ तो नहीं बैठेगी। कादम्बरी उनसे बदला लेगी। कादम्बरी तितली को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कादम्बरी तितली को बचाने के लिए कुछ ऐसा कर दे जिससे पुष्पा का केस भी पूरी तरह से उलझ जाए। देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर यहाँ पर कादम्बरी ऐसा क्या करती है और किस तरह कादम्बरी तितली को बचाती है। आपको क्या लगता है अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड और लेटेस्ट एपिसोड की ऐसी अपडेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। जब तक के लिए धन्यवाद।